बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा शांत आश्रम था। वहां एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों की शिक्षा दिया करते थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, सात्विक और प्रेरणादायक था। दूर दूर से लोग गुरु के पास ज्ञान लेने आते थे। एक दिन एक युवा शिष्य, जिसका नाम आरव था, गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी, थकावट और आत्मविश्वास की भारी कमी थी। उसने गुरु के सामने बैठते ही कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं कुछ भी करता हूं तो असफलता ही मिलती है। लोग कहते हैं कि मैं काबिल हूं, पर मुझे अपनी ही काबिलियत पर शक होता है। मेरे मन में हमेशा डर और शंका रहती है। जब भी कोई नया काम करने की सोचता हूं, तो मेरे अंदर से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, और मैं पीछे हट जाता हूं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, वत्स, यह समस्या तुम्हारी नहीं, यह समस्या हर उस व्यक्ति की है जिसने अभी तक अपने भीतर के अंधेरे को पहचाना नहीं है। क्या तुम जानना चाहते हो कि यह अंधेरा क्या है? आरव ने उत्सुकता से सिर हिलाया। गुरु ने कहा, अंधेरा वो नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है। असली अंधेरा वह होता है जो मन में होता है, शंका का, डर का, असफलता का, नकारात्मक सोच का। और जब यह अंधेरा घना हो जाता है, तब व्यक्ति अपने ही भीतर खो जाता है। वह अपने ही विचारों में उलझकर खुद को असहाय समझने लगता है। गुरु ने एक दिया मंगवाया। उस दिए को सामने रखकर बोले, अब इस दिए को देखो। जब तक इसमें तेल है और बाती जल रही है, यह प्रकाश देता है, लेकिन जैसे ही तेल खत्म होता है, यह बुझ जाता है। हमारे भीतर का आत्मविश्वास भी इसी बाती और तेल की तरह है। तेल है सकारात्मक सोच, भावना और कल्पना। बाती है हमारी इच्छा शक्ति। जब तक यह दोनों है, तब तक हम जीवन में उजाला कर सकते हैं। लेकिन यदि हम डर, आलस्य और नकारात्मक विचारों से इसे सूखा देंगे, तो भीतर का प्रकाश बुझ जाएगा। गुरु थोड़ा रुके और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनो। शायद इसमें तुम्हें अपने जीवन का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था नीरव। नीरव बचपन से ही बहुत शर्मीला और संकोची था। वह पढ़ाई में औसत था, खेलकूद में कमजोर और आत्मविश्वास में शून्य। जब भी उसे कुछ बोलना होता, वह घबरा जाता। जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती, वह पीछे हट जाता। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित होने वाला था, जिसमें गांव के युवाओं को अपनी कला और हुनर दिखाने का अवसर मिलने वाला था। नीरव के दोस्त उसका नाम गायन प्रतियोगिता में लिखवाए। जब नीरव को पता चला, तो वह डर गया। मैं नहीं कर सकता, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं तो मंच पर जाते ही कांपने लगूंगा। उसकी माँ, जो उसे बचपन से समझती थी, उसके पास आई और बोली, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों डरते हो? नीरव ने सिर झुका लिया। माँ ने कहा, क्योंकि तुमने कभी खुद को देखी नहीं। तुमने सिर्फ वही देखा है जो दूसरे कहते हैं। कभी खुद पर भरोसा किया होता, तो शायद आज तुम खुद को एक कलाकार के रूप में देख पा रहे होते। फिर माँ ने उसे एक पुराना दीपक दिया। बोली, यह तुम्हारे दादाजी का दीपक है। जब भी वो किसी कठिन काम को करने निकलते थे, इस दीपक को साथ रखते थे। वो कहते थे, जब मन में अंधेरा हो, तो बाहर का दीपक नहीं, भीतर की लौ जलानी होती है। नीरव ने माँ की बातों को गंभीरता से लिया। उसने उस दीपक को अपने कमरे में रख लिया और हर रात उसे जलाकर अपने आप से कहने लगा, मैं कर सकता हूं, मैं गा सकता हूं, मैं मंच पर जाऊंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। धीरे धीरे वह अभ्यास करने लगा, कल्पना करने लगा कि वह मंच पर है, लोग तालियां बजा रहे हैं। उसने उस दीपक को एक प्रतीक बना लिया, अपने भीतर के प्रकाश का। प्रतियोगिता का दिन आया। मंच पर उसका नाम पुकारा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दीपक को याद किया और उसकी माँ की बात, भीतर की लौ जलानी होती है। वह मंच पर गया, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। जैसे ही उसने स्वर उठाया, सारा डर पिघल गया। गीत समाप्त हुआ और हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन नीरव को कोई ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन उसने कुछ और पाया, खुद पर विश्वास। गुरु ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराए। वत्स,
यह कहानी नीरव की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो खुद को कमजोर समझता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दीपक जलाता है और कोई अंधेरे में बैठा रह जाता है। आरव की आंखों में अब चमक थी। गुरु बोले, अब से हर दिन अपने भीतर का दीपक जलाओ, सकारात्मक कल्पना करो, अपने लक्ष्यों को भावनाओं से जोड़ो और अपने मन से कहो, मैं कर सकता हूं। यह मत देखो कि अब तक क्या हुआ, यह देखो कि आज से क्या हो सकता है। गुरु ने ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद की और कहा, याद रखो, जो जैसा सोचता है वैसा बनता है, जो जैसा देखता है वैसा पाता है, और जो जैसा महसूस करता है वैसा जीवन जीता है। आरव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। आज उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह डर नहीं रहा था। वह अब अपने जीवन की कहानी खुद लिखने चला था, अंधेरे से रोशनी की ओर। सीख, विश्वास, भावना और सकारात्मक सोच ही जीवन की असली ताकत है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया भी हम पर भरोसा नहीं करेगी। हर व्यक्ति के भीतर शक्ति का दीपक होता है, जरूरत है तो बस उसे जलाने की।